जूही अपनी जेठानी महक के पास जाती है और उदास खड़ी हो जाती है। जूही को उदास देखकर महक पूछती है, क्या हुआ जूही, तुम कुछ उदासी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे परेशान हूँ मैं। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? अंकित ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर कुछ भी कहा है तो मुझे बता दो, मैं बात करूंगी अंकित से। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अंकित जी की तनख्वाह इतनी आती ही नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लूं। मुझे अंकित जी से कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही परेशान हूँ कि क्या होगा आगे चलकर। तुम कहीं जा रही हो क्या जूही? तुम्हें पैसे चाहिए? वो मेरे दोस्त की शादी है, बहुत अच्छी दोस्त है। अब उसकी शादी के लिए मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी तक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शादी में जाऊं ही नहीं। अरे यह क्या बात हुई भला? तुम्हारी दोस्त की शादी है और तुम अपनी ही दोस्त की शादी में नहीं जाओगी? उसे कितना बुरा लगेगा, उसके बारे में तो सोचो दीदी। मुझे पता है मेरे दोस्त को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही सूती साड़ी में चली जाऊंगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। वहाँ हमारे कॉलेज के भी काफी दोस्त आएंगे, सबके आगे मैं बस ऐसे ही जाऊं? ऊपर से मेरी तो वो सबसे अच्छी दोस्त भी है। अरे तो क्या हुआ, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है, तुम वो पहनकर अपने दोस्त की शादी में आराम से जा सकती हो। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी साड़ी का क्या करूंगी? और वैसे भी आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि मैं कभी किसी से मांग कर कपड़े ना पहनूं। इसलिए भाभी कोई बात नहीं है, मत दो ना, आपने मेरे लिए इतना सोचा वही बात है। अरे यह तो बहुत ही अच्छी आदत लगवाई है तुम्हारी माँ ने, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त की शादी में जाना चाहिए और मुझसे ना तुम्हारी यह उदासी देखी नहीं जा रही है। मुझे पता है दीदी, आपको मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन अब जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका हम कर भी क्या सकते हैं? मैं अंकित से पैसों को लेकर दबाव तो नहीं बना सकती ना, जो है उसमें ही खुश रहना सीखना होगा मुझे। वैसे तुमने कोई साड़ी देखी है क्या? मतलब कहीं किसी दुकान में तुमने कोई साड़ी देखी हो जो तुम्हें पसंद हो, लेने का मन हो लेकिन ले ना पा रही हो? हाँ दीदी, ऑनलाइन देखी है, बहुत अच्छी साड़ी है, सच में उस साड़ी को देखकर ना उस पर दिल आ गया था, लेकिन बहुत महंगी है वह साड़ी, पूरी 5,000 की, इसलिए नहीं ले पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा इतना मन है ना अपनी दोस्त की शादी में जाने का, तुमने अपने कपड़े तक तय कर लिए थे, तो अब तुम्हें जाना चाहिए शादी में भी और वह साड़ी भी लेनी चाहिए। लेकिन कैसे दीदी? तुम्हें साड़ी लेने के लिए पैसे मैं दे दूंगी, अब तो चिंता वाली कोई बात नहीं है ना? अब तो तुम खुशी खुशी जाओगी ना? लेकिन दीदी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? और मैं अगर वह पैसे आपको वापस लौटा नहीं पाई तो? अरे मुझे पैसे वापस चाहिए भी नहीं, तुम्हारा मन है शादी में जाने का, तुम्हारी खास दोस्त की शादी है, तो तुम बस अपनी दोस्त की शादी पर ध्यान दो और हमें परिवार हैं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत बहुत अच्छी है, देवरानी के लिए आप इतना सोचती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जाकर ना वह साड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। जूही बहुत खुश थी, वह अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, जेठानी को पागल बनाना सबसे आसान काम है, बस थोड़ा सा बोला कि मैं परेशान हूँ, 5,000 मिल जाएंगे। वाह जूही, किस्मत हो तो तेरे जैसी।